एक बार श्री कबीर जी के जीवन में ऐसी घटना घटी, सिर्फ एक बार। घर परिवार में उत्सव था, उत्सव की रचना हो गई थी। किसी ने कबीर जी के नाम पर और अनेक अनेक साधु संतों को निमंत्रण दे दिया। कबीर जी के यहां 2 दाने नहीं थे। अब कोई हंसी कराना चाहता था कबीर जी की। उन्होंने कबीर जी के नाम पर और 10 दिशाओं में जाने कितने सहस्त्र साधुओं को प्रसाद पाने का निमंत्रण दे दिया। अब कबीर जी के यहां पर पंगत है, सब संत तो खूब भगवान नाम का कीर्तन करते करते समय से पहले ही आकर पहुंच गए। अब कबीर जी ने देखा, भाई ये क्या घटना घटी। हजारों हजार संत आकर और आंगन के भीतर बाहर चारों ओर जहां देखो वहां वैष्णव संतों का ही दर्शन हो रहा है। अब कबीर जी ने कहा, भाई संतों से कुछ कहा भी कैसे जाए और संतों का स्वागत सत्कार भी कैसे हो। और जैसे भेज दिया ना दुर्योधन ने श्री दुर्वासा जी को, वो 10,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए, बोले लाओ भोजन की व्यवस्था करो, वहां एक दाना नहीं है। तो कबीर जी का तो ये मूल मंत्र था, कहे कबीर कोई संग ना साथ। कहे कबीर कोई संग न साथ, जल थल राख रहे रघुनाथ। तो कबीर जी तो सबकी दृष्टि बचाकर और निकल गए। बोले भाई हम कहाँ जाएं, हमको तो राम राम करने के अतिरिक्त तो कुछ आता नहीं। संतों से कुछ कहा भी नहीं जा सकता, कोई और आता तो झगड़ पड़ते। पर भाई संत आए हैं, वैष्णव संत हैं, भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है, 10 दिशाएं गूंज रही हैं, इतने संत वहां पर आकर एकत्रित हुए। तो कबीर जी सबकी दृष्टि बचाकर निकल गए और गंगा किनारे किसी निर्जन स्थान में किसी वृक्ष की ओट में जाकर और राम राम करने लगे। और वहां दीनानाथ का सिंहासन हिला। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अब ठाकुर जी ने कहा, भाई ये सब छोड़कर हमसे लगा है तो हमको भी सब छोड़कर इनके लिए लगना पड़ेगा। तो श्री ठाकुर जी आए कबीर जी का रूप धारण करके, बड़े आनंद से खूब तो सुंदर संतों को पंगत कराई, अपने ही हाथ से भगवान ने दक्षिणा भी दी। सब संत प्रसन्न होकर और कबीर जी की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। जब कबीर जी लौट कर आए ना, और जब कबीर जी ने ये सब सुना, तो अपने ऊपर जब भगवान की कृपा का विचार किया ना, कबीर जी ने कहा, भाई आज के बाद संसार की ओर नहीं देखेंगे। इतनी कृपा भगवान ने हम पर की। बोले मुझ जैसे पर भगवान की इतनी कृपा है, हम जैसों पर श्री रघुनाथ जी ऐसी कृपा रखते हैं। और अस प्रभु छाड़ भजही जे आना, फिर ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। बोले आज के बाद संसार की ओर नहीं देखेंगे। एक बार ऐसी घटना घटी, प्रभु ने अपनी कृपा का अनुभव कराया और कबीर जी लग गए प्रभु के चरणों से। अब भाई वो तो लगे ही हुए थे, पर प्रभु ने ऐसी लीला करके दिखाई। अब मानो तो भाई हम पर भी प्रभु की ऐसी कृपा है। कैसे संसार के प्रपंच से हमको छुड़ाकर प्रभु अपने चरणों की शीतल छाया में हमको लाकर नित्य बैठाते हैं। श्रीमद् भागवत जैसे सच्शास्त्र की सन्निधि में हम प्रभु की लीला कथा का कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। और भगवान क्या देंगे भाई आपको, हमको? तो प्रभु की कृपा का स्वयं पर विचार करना चाहिए, प्रभु की कृपा का स्वयं पर अनुभव करना चाहिए। और प्रभु की कृपा स्वयं पर विचार कर बड़ा बल मिलेगा आपके मन को। भाई भगवान की मुझ पर कृपा दृष्टि है, भगवान मुझसे स्नेह करते हैं, प्रभु मेरे अनुकूल हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी अनुकूलता पाकर भगवान का भजन नहीं करोगे तो कब करोगे? बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनु, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विवीरू। भगवान की इस अकारण कृपा करुणा का सतत निरंतर विचार करो। अकारण कृपा है भगवान की। भाई हम में तो ऐसा कुछ था नहीं। जैसे महाराज पृथु ने कहा, बोले आपका दर्शन हमको हो रहा है, बोले हमने तो ऐसा कोई पुण्य किया नहीं, हमारी समझ में तो हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आपका दर्शन हो जाए। तो भाई हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। देत लेत है आप ही, और पलटू पलटू सोर, और पलटू पलटू सोर राम की ऐसी इच्छा। प्रभु की इच्छा है भाई, प्रभु की कृपा है। प्रभु ने कृपा की धारा हमारे जीवन में बहाई है। इसमें अवगाहन करो और सदा सदा के लिए धन्य हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ।
इस भाव से मन भरा रहना चाहिए। किसी अन्य भाव का, किसी अनर्थ मूलक भाव का चिंतन ही हमारे जीवन में ना हो। इसी को तो कहा है कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा है। इसी को तो कहा है अपने मन मंदिर की सफाई करना। इस भाव से कर लो अपने मन मंदिर का मार्जन, शुद्ध करो अपने मन को। भाई मुझ पर भगवान की कृपा है, प्रभु छुड़ाने वाले हैं मुझे संसार के प्रपंच से। इस भाव से धीरे धीरे बढ़ोगे तो आप देखोगे आपके भीतर की जो भावना है ना वो परिपक्व होती जा रही है, उसकी जड़ पक्की होती जा रही है। और जैसा ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, जड़ नीके गहे फिर कछु चिंता नहीं। एक बार जड़ गहरी हो जाए फिर भले हाथी बांध लो वृक्ष से। बड़े बड़े आंधी तूफान वृक्ष झेल जाते हैं ना, हिलते नहीं अपने स्थान से।